हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, आज के इस क्लास में करेंगे पृष्ठ रसायन, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। उससे जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी को मैं इस क्लास में कराने वाला हूं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं लिखने के टाइम आपको दे दूंगा, वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि पेप्टीकरण क्या होता है। सीधा डेफिनेशन आता है कि पेप्टीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए या पेप्टीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा ही प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो देखते हैं। देखिए, पेप्टीकरण क्या है ना, एक कोलाइड बनाने की प्रक्रिया है। क्या है? कोलाइड बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। किसी अवक्षेप का, अवक्षेप समझते हैं ना, अवक्षेप क्या होता है? ठोस पदार्थ। जब दो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो उसके नीचे अगर कुछ चीज़ बच जाएगा ना पेंदी में, तो बचेंगे वो बोलेंगे उसको हम अवक्षेप, ठीक है ना। किसी अवक्षेप का वैद्युत अपघट्य के साथ अभिक्रिया कराने पर या उसको मिलाने पर जो चीज़ हमारा बनेगा, कोलाइड विलयन बनेगा, उसकी प्रक्रिया क्या कहेंगे? पेप्टीकरण कहेंगे। पढ़ लेते हैं बढ़िया से। किसी अवक्षेप का वैद्युत अपघट्य में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइडिसॉल में बदलने का प्रक्रम पेप्टीकरण या पेप्टन कहलाता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य को पेप्टीकर्मक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, किसी अवक्षेप का, कोई हमारे पास अवक्षेप है, उसके साथ क्या मिलाना है? वैद्युत अपघट्य मिलाना है। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जैसे कि आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl हो गया, ZnCl हो गया, ये सब आपका क्या होता है? वैद्युत अपघट्य। मतलब कि जिसमें से जिनका जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। हम आपको वैद्युत रसायन में ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो उसके साथ मिलाएंगे ना तो हमारा क्या बनता है? कोलाइडी विलयन बनता है। क्या बनता है? कोलाइडी विलयन। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। यहाँ आपको परिक्षेपण माध्यम समझ नहीं आ रहा। देखिए, कोलाइड, जिस तरह विलयन में क्या होता है? विलय होता है और विलायक होता है, उसी तरह आपका कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम होता है और परिक्षेपित परावस्था होता है। समझ गए ना? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं स्क्रीनशॉट देने का टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी के द्वारा, यानी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के द्वारा होगा, ठीक है ना। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के द्वारा, यहाँ लिखिए कणों के द्वारा, ठीक है ना। कणों के द्वारा, यहाँ एक पॉइंट छूट गया है। कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। कहने का मतलब है, जो आपका वास्तविक विलयन होता है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, जो आभासी विलयन होता है वो आपका टिंडल प्रभाव दिखाता है। जैसे कि देखिए, होता क्या है, आप जब जंगलों में जाते हैं, सुबह सुबह फील्ड घूमने जाते हैं, बहुत सारा वृक्ष लंबा लंबा रहता है, तो उसके आपको ना उसके पत्तों से निकल के आपको रोशनी आती है, तो वो किस घटना के माध्यम से आती है? टिंडल प्रभाव के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब इनको समझते हैं। देखिए, कोलाइडी विलयन क्या है? दूध, आपका खून, ये सब क्या है? कोलाइडी विलयन है। अगर आप एक कांच का गिलास ले लीजिएगा उजला वाला, उसमें दूध डाल दीजिएगा, ठीक है ना, और दूध उजला दीजिएगा, और आप इधर से टॉर्च बढ़िएगा, तो दूध से क्या होगा? आपका टॉर्च पार होगा, यानी कि प्रकाश की रोशनी पार हो जाएगी, तो आपका रास्ता दिखेगा दूध में कि लाइट कैसे जा रहा है। वही रास्ता दिखा मतलब क्या? दूध के कण क्या होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं। जिसे प्रकाश पर उस पर दिए तो वो क्या किरणों को, कणों को फैला दिया। तो ये घटना आपका क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्राउनी गति क्या होता है। ये भी 2 नंबर में आता है, पढ़ते हैं। देखिए, जब कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइडी कण लगातार टेढ़े मेढ़े जिग-जैग मोशन करते रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। सिंपल समझिए। देखिए, कोई विलयन होता है ना, जैसे आप ले लीजिए दूध का, दूध क्या? कोलाइडी विलयन है। तो दूध के कणों को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो वो देखा वैज्ञानिकों ने कि दूध के कण जो है ना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा गति करते रहता है, हमेशा वो निरंतर गति करते रहता है। उसी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। सिंपल समझिए, टेढ़ी मेढ़ी गति करना कणों द्वारा, उसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये 2 चीज़ का मतलब समझना होगा। एक है परिक्षेपित परावस्था, एक है परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। देखिए, विलयन में आपका क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आपका वो जो समझाने वाला क्वेश्चन वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। विलयन किससे मिलकर बनता है? विलायक। विलायक और किससे मिलता है? और बनता है विलय से। यानी कि आप बोल सकते हैं कि विलयन में 2 चीज़ होता है, एक विलायक, एक विलय होता है। सेम उसी तरह यहाँ पर। अच्छा, विलायक क्या होता है? ये होता है ज़्यादा मात्रा में। ये क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में। से चीनी और पानी लीजिएगा तो पानी आप ज़्यादा दीजिएगा तो पानी आपका विलायक हो गया।
विलय होता है कम मात्रा में। सिर्फ चीनी और पानी में कौन कम होगा? चीनी आपका कम होगा, समझ रहे ना। तो उसी तरह यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन का। इसका बात करेंगे, कोलाइडी विलयन का बात करेंगे। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, इसमें भी विलयन लगा है। इसका मतलब है जहाँ भी विलयन लगेगा समझ जाइए उसमें विलायक और विलय होना ही होना है। तो यहाँ पर जो है विलायक के रूप में कौन रहता है? विलायक के रूप में रहता है परिक्षेपण माध्यम। ये किस रूप में रहता है? ये आपका विलायक के रूप में रहता है। और आपका जो परिक्षेपित परावस्था है ये आपका रहता है विलय के रूप में, यानी कि बोल सकते हैं ये आपका कम की मात्रा में रहेगा, ये आपका ज़्यादा मात्रा में रहेगा। उम्मीद है कि परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको जो समझाने वाले हैं वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पायस किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं वो बताएं। तो सबसे पहले पायस का, इसको इमल्सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इमल्सन भी कहते हैं। पढ़ते हैं, जब दो अभिक्रिया या आंशिक मिश्रणीय द्रव को मिलाया जाता है तो बने कोलाइडी विलयन को पायस या इमल्सन कहते हैं। इतना समझिए, जब दो पदार्थ को आप आपस में मिला रहे हैं ना हल्का फुल्का, उसके मिश्रण को जब आप मिला रहे हैं तो जो आपका कोलाइडी विलयन बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं या इमल्सन कहते हैं। ठीक है ना। अब इनके कितने प्रकार होते हैं? ये आपका 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पायस का जो पहला प्रकार है वो है आपका पानी में तेल। देखिए 2 प्रकार यहाँ पर होता है। एक होता है पानी में तेल, यानी कि ओ लिखें और डब्लू। ओ का मतलब यहाँ पर ऑयल है, डब्लू का मतलब वाटर, मतलब ऑयल इन वाटर। पानी में तेल और तेल में पानी, ये 2 प्रकार का पायस होता है। तो देख देते हैं इसको, आपको ऐसे ही लिखना जैसे हम लिखे हैं। पहला क्या है? पानी में तेल। देखिए यानी कि पानी में तेल डालना है तो जो पायस बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? पानी में तेल वाला पायस। लिखते हैं, जब परिक्षेपित अवस्था, देखिए परिक्षेपित अवस्था तेल, यानी कि परिक्षेपित अवस्था कौन हो गया? तेल। मतलब अभी तुरंत बताया ना, परिक्षेपित अवस्था क्या होता है? कम मात्रा में, यानी कि तेल आपका कम मात्रा में होगा। जब परिक्षेपित अवस्था तेल जब परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है तो उसे पानी में पायस कहते हैं। समझ गए ना। और इसका उदाहरण क्या? उदाहरण इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध उदाहरण है, वेनिसिंग उदाहरण है, क्रीम, इन सभी का उदाहरण है। तो उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी हालत में याद रखना। बोलेगा दूध किसका उदाहरण है? तो पानी में तेल का उदाहरण है ये पायस ही, लेकिन पायस का भी कौन सा? पानी में तेल। ठीक है ना। और वेनिसिंग और क्रीम ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? ये आपका है तेल में पानी। क्या है? तेल में पानी। आपके बार तेल में हमें पानी डालना है। तो जब जल परिक्षेपित अवस्था, अब यहाँ पर जल होगा परिक्षेपित अवस्था में कम मात्रा में, और तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होगा, तो जो पायस आपका बनेगा उसे क्या कहते हैं? तेल में पानी पायस। उदाहरण क्या है? मक्खन, क्रीम। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा VVI प्रश्न हमने लिया है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अपना जरूर करिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।